Hello everyone, my name is Drumil Patel and today I am going to discuss a very interesting topic called goal-based financial planning, right? अब goal-based financial planning होता क्या है? देखो, goal-based financial planning के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और वो गोल के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो गोल है वो डिसाइड कर लेते हैं। चलो, तो गोल क्या क्या हो सकता है? गोल के अंदर चलो मैं मेरी ही बात करूं तो गोल में मैं पहले तो एक रिटायरमेंट प्लानिंग, दूसरा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन, एक और जो है चिल्ड्रन मैरिज। उसके बाद मान लो कि आपको कोई गाड़ी लेनी है, बराबर कार खरीदनी है तो वो कर सकते हैं। आपको कोई फॉरेन टूर करनी है तो आप टूर पे जा सकते हैं। इसके अलावा भी हाँ, हाउस खरीदना है तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये आपके गोल हो गए, राइट? कि भाई मेरा रिटायरमेंट, चिल्ड्रन का चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, कार, टूर, होम, ये सबके लिए प्लानिंग करना है आपको। जो जो भी गोल आपको अचीव करने हैं उनके लिए प्लानिंग करना है। तो वो प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर 90% से ज्यादा लोग जो है वो सिर्फ रैंडमली इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है। मैं आपको सबको एडवाइस करता हूँ कि भाई आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं और उसके हिसाब से आप निवेश करें। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं मेरा ही फाइनेंशियल प्लानिंग बना के आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैं एक रिटायरमेंट प्लानिंग लेता हूँ, चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड चिल्ड्रन मैरिज। ये तीन गोल मैं आपको, क्योंकि ये तीन गोल जो है ना वो कॉमन है। बाकी जो गोल है वो सबके लिए मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, लेकिन ये तीन गोल जो है वो सबके लिए आएंगे। तो हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे मैं मेरा खुद का ही फाइनेंशियल प्लानिंग आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने क्या किया है कि मेरी जो आज की जो एज है वो मैंने ले ली 34 ईयर्स, राइट। उसके बाद चिल्ड्रन नेम जो है यहाँ पे लिख दिया रोही। प्रेजेंट एज कितनी है वो मुझे लिखनी है, क्योंकि अभी 5 साल है। अभी आपको मैं बताया कि मैं तीन प्लानिंग कर रहा हूँ। एक तो हायर एजुकेशन को प्लान कर रहे हैं हम। तो हायर एजुकेशन के अंदर यहाँ पे आप देखिए कि अभी का मुझे पैसा यहाँ पे लिखना है। अभी का मीन्स, अभी मान लो कि मैं इंजीनियरिंग करने जाता हूँ या मेडिकल करने जाता हूँ तो एवरेज कॉस्ट कितनी आती है? इंजीनियरिंग में 10 लाख मान लो, मेडिकल में 40-50 लाख मान लो, तो मैंने एवरेज 20 लाख रुपया ले लिया है। चलो, आज की डेट में जो खर्चा हो रहा है वो। मैरिज के लिए मैंने चलो 25 लाख ले लिया आज की डेट में, चलो 25 लाख ले लिया। और रिटायरमेंट के लिए आज का जो मेरा एक्सपेंस है वो आपको लेना है। मान लो कि 25,000 रुपया है, तो हर महीने 25,000 रुपये का एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस चल रहा है, तो मैंने ये लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि हायर एजुकेशन जो है वो 18 साल के बाद आता है। देखो यहाँ पे, तो आज तो 5 साल की एज है, 18 साल के बाद आएगा, उसका मतलब कि आपके पास 13 साल है इन्वेस्ट करने के लिए, ये गोल को अचीव करने के लिए। अब मैरिज जो है 25 साल के आसपास आता है, तो अभी भी 20 साल है मैरिज के इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप ये देखिए कि रिटायरमेंट जो है वो 34 ईयर की एज है और 60 ईयर पे रिटायरमेंट है, तो आज की डेट में अभी भी 24 साल है, ऐसा समझो। यहाँ पे मैंने 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिया है। जो पिछले 15-20 साल में आप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न इक्विटी में देखोगे तो 15% के ऊपर है एवरेज रिटर्न, और मैंने 12% यहाँ पे कंसिडर किया है। इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 6% लिया है, और पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन 5%, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन थोड़ा रेट उसका कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने तीन गोल किए। अब ये तीन गोल है, उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्टीमेटली आप ध्यान रखिए कि 20 लाख रुपए हायर एजुकेशन के लिए मैंने लिए है, 25 लाख रुपए मैरिज के लिए लिए है, और 25,000 रुपया मंथली कॉस्ट है, राइट। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कितना पैसा मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा।
तो आप देखिए कि मैंने आपको 3 गोल के लिए पूरा प्लानिंग बताया। तो यहाँ पे मैंने एक प्लानिंग जो है वो मैंने ये किया था 20 लाख का, जो आज की डेट में हायर एजुकेशन की कॉस्ट है। लेकिन हायर एजुकेशन जो है वो अभी 13 साल के बाद आने वाला है, क्योंकि अभी 5 साल की एज है, तो 13 साल के बाद हायर एजुकेशन आएगा। तो हायर एजुकेशन में आज का 20 लाख जो है वो 13 साल के बाद मेरा इन्फ्लेशन जो है वो उसको 42 लैक्स बना देगा। मीन्स आपको 42 लैक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस टाइम पे। तो 42 लैक्स जो है उसको आपको एक्यूमुलेट करने के लिए हर मंथ में आपको कितना निवेश करना पड़ेगा, वो है 11,921। तो आप कम से कम मान लीजिए कि 12,000 की इन्वेस्टमेंट से आप वो 42,65,000 का जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज की डेट में लमसम में निवेश कर देना है तो नियर बाई 10 लैक्स का जो है वो लमसम जो है वो आज की डेट में आप रख दोगे तो आपका 42 लैक्स हो जाएगा एट द एज ऑफ 18 और 13 ईयर के बाद, ये भी आप बोल सकते हैं। अब सेकंड गोल के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड गोल मैरिज। मैरिज के लिए मैंने आज की कॉस्ट 25 लाख पकड़ी है, लेकिन आज का 25 लाख जब 20 साल के बाद मैरिज आएगा तो 25 लाख से मैरिज नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आपके मनी को जो है वो खा जाएगा। तो उस टाइम पे यही 25 लाख जो है वो 80 लाख की रिक्वायरमेंट बना देगा। तो मुझे 80 लाख रुपए एक्यूमुलेट करना है, कितने साल है, 20 साल। तो मुझे 8,700 रुपए की SIP करनी है हर महीने। और आपको अगर लमसम में निवेश करना है तो 8 लाख रुपया निवेश करना है, जो आपको 20 साल के बाद 80 लाख रुपया बना के दे देगा। हमने एज्यूम किया है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, कि इतना हमको मिलेगा, जो इजीली अचीवेबल है मेरे हिसाब से, अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से निवेश करो तो। दूसरा जो है, अभी मेरा जो एक्सपेंस है मान लो कि 25,000 पर मंथ है, लेकिन मेरा रिटायरमेंट है वो 26 ईयर के बाद एट द एज ऑफ 60 आने वाला है। तो 26 ईयर के बाद ये 25,000 से घर थोड़ी चलेगा। उस टाइम पे आपको कम से कम 1,13,000 चाहिए, यही 25,000 को लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो 1,13,000 हर महीने मुझे चाहिए। तो इसके लिए आपको कोई कॉर्पस एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, जो कॉर्पस है करीबन 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के हिसाब से आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। मान लो कि मैं यहाँ पे 1.5 करोड़ भी मान लेता हूँ, तो 1.5 करोड़ मुझे इकट्ठे करने के लिए मेरे पास 26 साल है। तो मैं 8,000 की SIP करके 1.5 करोड़ एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, और फिर हर महीने 1,13,000 वापिस ले सकता हूँ। या फिर आपके पास 8 लाख का लमसम कॉर्पस है वन टाइम के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे आपको 3 गोल बताए कि भाई एक तो चिल्ड्रन का हायर एजुकेशन, चिल्ड्रन के मैरिज और माय रिटायरमेंट, तीनों गोल जो है वो आप कितने साल के बाद आने वाले वो भी आपको पता है, और आपको कितने पैसे चाहिए वो भी आपको पता है, और कितना आज से निवेश करना चाहिए वो भी आपको आज से पता चल गया कि भाई मेरे 28,807 मीन्स 28,000 पकड़ लो, 28,000 के निवेश से मैं अपने अपने टाइम पे 42 लैक्स, 80 लैक्स एंड 1.5 करोड़ रुपीस जो है वो एक्यूमुलेट कर पाऊंगा, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। अगर आपके इससे ज्यादा गोल है तो आप वो भी कर सकते हैं। किसी को घर लेना है तो उसके लिए प्लान करिए, किसी को 2 बच्चे हैं तो उनके लिए करिए, किसी को फॉरेन टूर करनी है तो आप एक फॉरेन टूर को ऐड कर दीजिए और उसमें देख लीजिए मुझे 10 साल के बाद 10 लाख रुपए फॉरेन टूर के लिए चाहिए, तो आप आज से कितना निवेश करो। तो ये माइक्रो लेवल पे आप प्लानिंग कर दो और हर महीने उसका सेविंग चालू कर दो। बाकी देखो आज की डेट में अगर मैं तो सबको मिलता हूँ, मुझे पता है 1 लाख रुपए जो कमाते हैं वो लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि कुछ बचता नहीं है, और जो लोग 10,000 रुपये महीने कमाते हैं वो लोग भी ऐसा ही बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बचता है, राइट। तो बचता तो नहीं है, लेकिन अगर आपके गोल है, आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम में नहीं आना है, तो आपको आज से निवेश करना पड़ेगा। अब कई लोग निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन गलत रास्ते से आप निवेश करोगे तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो टाइम पे आपको पैसा चाहिए वो टाइम पे मिलेगा नहीं। कहीं पे आपकी लॉक इन में LIC की पॉलिसी फंसी होगी, आपको 5 साल के बाद पैसा मिलने वाला है, लेकिन आपको तो आज चाहिए, क्या करेंगे, किसी और के पास से लेना पड़ेगा, बैंक से ब्याज पे लेना पड़ेगा। तो वो सब मत करिए, आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए
और बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल प्लानिंग आप निवेश करिए, राइट। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से निवेश करते हैं तो आपको ये भी पता है कि मुझे कितने रेट से ग्रो करना है। समझो, मैंने यहाँ पे 12% पकड़ लिया, इसका मतलब ये कोई गारंटेड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 12, हो सकता है 15% भी आए, हो सकता है 10% भी आए। तो वो केस में आपको हर 2-3 साल में आपके फंड्स का जो है 3 साल के बाद रिव्यू करना है कि भाई मेरा 12% ऑफ एज्यूम रेट है तो उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ कि नहीं। अगर उससे ज्यादा गति से चल रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11% से चल रहे तो भी, 10% से नीचे चल रहे तो आपको क्या करना है वो भी आपको पता चलेगा कि 28,000 की SIP है, हो सके तो मैं 2-3 हजार की और बढ़ा दूं तो मेरे ये जो गोल है वो आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा अपना निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझा है कि भाई आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे बनाना है, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए और अपने गोल के हिसाब से निवेश करिए। अगर आपको भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि मेरा भी बनाना है। आप अपने बच्चों की एज लिखिए और आपका मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए और निवेश करिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि उसमें देरी बिल्कुल ना करिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप अगर 5 साल के बाद करते हो, यहाँ पे देखो कि 28,000 का निवेश आता है, राइट। आज की डेट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो अगर मान लो कि आप 5 साल के बाद करते हो निवेश तो आप देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पे देखिए कि अगर आप 5 साल लेट कुछ भी करते हो तो 5 साल के बाद मेरी एज हो जाएगी 39 ईयर्स और बच्चे की भी एज हो जाएगी 10 ईयर्स, राइट। अभी भाई हायर एजुकेशन तो जो है वो 18 साल में ही आने वाला है, मैरिज तो 25-26 साल के आसपास ही आने वाला है, तो वो 5 साल लेट नहीं जाएगा, आप ये समझ लीजिए। आपका जो है रिटायरमेंट वो 60 पे ही आएगा, वो 65 पे नहीं होगा। तो बाकी के जो पैरामीटर है वो वैसे ही रहते हैं, उसका मतलब कि आप जितना जल्दी चालू करोगे वो उतना आपके लिए अच्छा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपने 5 साल के बाद चालू किया तो आपका जो निवेश का जो है वो आता है 44,000। देखिए पहले आपके गोल कितने में कंप्लीट होते थे, 28,000 में। अब अगर 5 साल आपने लेट कर दिया तो आपको 44,000 निवेश करना पड़ेगा। एक चीज और दिखाता हूं कि मान लो कि आपने गलत जगह पे निवेश किया है, गलत जगह पे निवेश किया है जहां पे रिटर्न आपका 6% 7% बनने में भी प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप ये देखिए कि आपका पैसा कितना ग्रो होगा, तो या फिर आपको कितना निवेश करना पड़ेगा। तो ये केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मैं यहाँ पे मान लो कि 7-8% ही कर देता हूँ। चलो मान लो कि 7% ही आया आपका, आपने कुछ अलग जगह पे निवेश कर दिया और सिर्फ 7% ही आया, तो 7% ही आएगा तो 7% से आप ग्रो करोगे तो आपको 65,000 निवेश चाहिए। कहीं 28,000, 5 साल लेट कर दिया तो 65,000, 44,000। और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिर्फ 7% से ही ग्रो होगा, अगर आपने ऐसी जगह पे निवेश किया तो आपको हर महीने 65,000 निवेश करना पड़ेगा। तो आप एक चीज देखिए कि डबल इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो भी आपके गोल जो है वो नहीं आएगा। तो आप राइट एसेट में निवेश करिए, राइट टाइम पे चालू करिए, राइट गोल के लिए करिए, और जो भी अमाउंट आज की डेट में आप निवेश कर सकते हैं वो पूरा प्लानिंग करके करिए। अगर देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप आपके लिए आज 28,000 की रिक्वायरमेंट है, आप 28,000 निवेश कर दीजिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है, इसमें से 30,000 खर्चा करते हैं तो 20,000 से चालू करिए। बाकी 8-10 हजार रुपये जो है वो 2 साल के बाद जैसे सैलरी आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है उसके हिसाब से आप उसको जोड़िए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पहले से आपको अपना प्लानिंग पता होना चाहिए कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है और कितना निवेश करना है, वो गोल भी आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक्स भी कर दीजिए। ऐसे वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। और अगर आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बना के दे दूंगा और राइट इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी आपको मैं दे दूंगा। ओके, तो थैंक यू।